बैठो 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 बैठो। थैंक यू। क्या है तुम्हारी अनुभूति आज के इंटरव्यू को लेकर? सर सही लग रहा है मेरे को तो। अगर आपको खुद इवैल्यूएशन करना हो कितने मार्क्स देंगे? सर मैं अब इंटरव्यू हो गया, अब सहज हो जाओ एकदम। हाँ सर, पर मैं अभी सोच नहीं पा रहा कि कितने मार्क्स मेरे। शर्मा मत। 180 के आसपास। 180, ठीक है, एकदम ठीक है। मेरा अनुमान है कि आपका लेवल 200 प्लस का अब है। आज नहीं था उतना, उसकी वजह है कि शुरू में कुछ प्रश्न ऐसे आ गए जिसके लिए आप तैयार थे नहीं शायद। मेरा अनुमान था कि आप तैयार होंगे उन प्रश्नों पर, लेकिन आप थे नहीं। अदरवाइज जो आपका लेवल है वो 200 मतलब 195 20 10 210 के बीच में कहीं ना कहीं। हाँ सर, शुरू में थोड़ा सा ऐसा हो गया था क्योंकि उस क्वेश्चन को तैयार नहीं किया था सर मैंने होम से। देखो एंट्री आपकी, मतलब मैं सबसे बोल रहा हूँ एंट्री आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एंट्री ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप आए तो आप हंसते हुए आ रहे थे। स्माइल और लाफ्टर के बीच में ना बहुत पतली सी रेखा होती है, तो वो स्माइल से थोड़ा ज़्यादा था मामला उस समय। ठीक है। तो आते हुए ना तुम शांत भाव से आइए। उस समय ऐसी हंसी जो बनाई जा रही है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सहज रूप से आओ। ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, और बैठने का तरीका भी परफेक्ट है, सब बढ़िया एकदम। यही पहनोगे वहाँ पर? जी सर। ठीक है। आप जो फंस गए ना शुरू के 2 प्रश्नों में, और जो रैंडमली पूछ लिया मैंने बात करते करते, एक तो पूछ लिया छुट्टी के मामले में, आपने कहा कि मैं EOL पर हूँ। अब EOL पर हैं तो बहुत स्वाभाविक सा है कि आपको ये पता हो कि EOL क्या होती है और बाकी लीव से क्या अंतर होता है इसमें। जी सर। है ना? और ये बात तो आ ही सकती है इंटरव्यू के बीच में, क्योंकि अगर आप बताएंगे कि मैं ARTS हूँ तो स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि आप जॉब कर रहे हैं अभी, तो आप कहेंगे नहीं मैं EOL पे हूँ। तो इन सारे छुट्टियों का अंतर CL EL, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव होती है, मेडिकल लीव होती है, ये सब सरकार देती है छुट्टियाँ। तो इनके रूल्स एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना अलग से। ठीक है। ठीक है। होम कार्डर का आपका मान के चलिए कि प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि रेयरली शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो होम कार्डर छोड़ रहा है अपना। जी सर। आपने छोड़ा है तो स्वाभाविक है प्रश्न है। तो शुरू में आप जो जितने मतलब महान उत्तर दे रहे थे ना कि देश एक है, संसार एक है, वसुधैव कुटुंबकम, वो सब नहीं, सीधे मूल बात पे आ जाओ। जी सर। देखिए 2 ही कारण हो सकते हैं होम स्टेट ना लेने के। एक तो ये हो सकता है कि आप उस स्टेट में काम करेंगे तो दबाव ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, रिश्तेदारों का, परिचितों का, और आप चाह रहे हैं कि दबाव मुक्त होकर काम करना है मुझे। एक तो ये हो सकता है। जेन्युइन हो सकता है, आप कह सकते हैं कि सर मेरे बहुत सारे परिचित राजस्थान में हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और पूरे खानदान से पहली बार मैं इस लेवल पर आया हूँ, और जैसी बॉन्डिंग परिवार में है, मैं जैसी कुछ बनूंगा वो मुझे इतने काम कहना शुरू कर देंगे कि अगर मैंने काम नहीं किए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, किए तो मैं सर्विस ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पेरेंट्स से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया, समझाया, और सहमति बनी कि मैं दूसरा स्टेट प्रेफर करूं, यहाँ काम ना करूं। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ दरअसल बॉर्डर है, राजस्थान हरियाणा दोनों है, तो हमारा एड्रेस राजस्थान का है, पर हमारे रिश्तेदार, हमारी कल्चर ज़्यादा हरियाणा की है, और हमारा आना जाना भी ज़्यादा वहीं पर है। तो जब ये तय हुआ कि एक स्टेट लेना है, तो फिर जब पेरेंट्स से बात हुई, उनका भी रिटायरमेंट के बाद या कुछ समय के बाद वहीं बसने का विचार है। तो क्योंकि वो वहीं बसने वाले हैं 4-5 साल बाद, तो मैंने उनकी केयर करने के भाव से हरियाणा को रखा ताकि मैं वहाँ काम कर सकूँ। ठीक है। इनमें से कोई या दोनों? सर जो पहला ऑप्शन है कि दबाव होंगे रिश्तेदारों के, तो उसमें सर ये जजमेंट नहीं हो सकता कि मतलब ये दबावों को ही नहीं झेल सकता? इसलिए अगर इनमें से एक चुनना हो तो सेकंड वाला ज़्यादा ठीक है। ठीक है सर। लेकिन आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कैसे रखते हैं अपनी बात को, लेकिन एक एलिमेंट ले सकते हैं उसमें। ठीक है। सॉरी बोलने का तरीका अच्छा है। शुरू में आपने कह दिया कि मैंने इस बीच में इंग्लिश पे काफ़ी काम कर लिया है, तो ऐसे इनवाइट मत करो आक्रमण के लिए। ठीक है। क्योंकि जब इंग्लिश में सवाल पूछा तो आपने जवाब हिंदी में दिया उसका भी। आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश में सवाल पूछें और आप जवाब दें इंग्लिश में? सर दे तो सकता हूँ इंग्लिश में, कंफर्ट हो सर। सकता हूँ या चाह रहे हैं? चाह तो नहीं रहा सर। तो फिर ये मत बोलो, सिर्फ ये कि मैं कम्युनिकेशन पे काफ़ी काम किया है, अंग्रेजी में कोई प्रश्न पूछे तो मैं समझ सकूँ आराम से, मैंने इस पे काम किया है। ठीक है। जवाब दूं के बजाय सर एक्चुअली बोलने का सेंस यही था। इकोनॉमी मुझे ठीक लगा, IR भी ठीक, मतलब 1-2 फैक्चुअल आंसर नहीं आते वो सामान्य बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेरेस गार्डनिंग और टेरेस फार्मिंग में मुझे लगता है कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। बड़ी गड़बड़। क्या है वो? टेरेस फार्मिंग हिल्स पे होती है, जहाँ पे टेरेस काट के उसे वो स्लोप पे बनता है, प्लेन एरिया। स्टेप फार्मिंग कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। आप रूफटॉप कहना चाह रहे हैं ना शायद? हाँ, वो शब्दावली की मिस्टेक, क्योंकि वो जिस तरह से सर हंसे उस उत्तर पे मैं समझ गया कोई मिस्टेक हुई है बड़ी। जी सर। है ना?
और मैंने आखिरी 3 सवाल पूछे आपके व्यूज जानने के लिए। CA पर आपका व्यू परफेक्ट है एकदम, सुप्रीम कोर्ट को लेके भी आपने बड़ा अच्छा दिया, शबरीमला भी, और अंत में जो दोस्त स्पाउस वो सब बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो मैं कन्विंस हूँ कि अगर बहुत फैक्चुअल नहीं चला इंटरव्यू तो आपका लेवल 200+ का है इस बार। अब ये संयोग की बात है, वहाँ कैसा चलेगा, लेकिन फैक्चुअल में भी बहुत चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है हमें। अब जो बहुत मतलब बेसिक फैक्ट्स हैं, होम कार्डर पे है, लीव्स पे है, वो सब पता होना चाहिए, टेरेस गार्डन में पता होना चाहिए। जी सर। बाकी तो ठीक है, संयोग की बात है, कब क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। जी सर। आतंकवाद बोलो तो अच्छा है, और अगर आदत आतंकवाद की हो ही गई है तो फिर चलने दो। आतंकवाद होता है सर, ट्राई ये करूंगा उस इलाके में ना, हम भी बचपन में ऐसे ही बोलते थे हरियाणा में, वहाँ सब आतंकवादी बोलते हैं वहाँ पर। नहीं सर, अभी तो मिरर प्रैक्टिस करके कर सकता हूँ हाँ, इसको। तो ये कर लो, क्योंकि ये शब्द 2-3 बार लगातार आया ना तो थोड़ा सा चुभ रहा था, बाकी तो उच्चारण आपका अच्छा है। तो मेरे ख्याल से चिंता वाली वजह नहीं है, इस बार बात बननी चाहिए। जी सर। मतलब मज़ा है कि पहले 100, ज़्यादा मज़ा है पहला 50, और असली मज़ा है पहले 10 में हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।